आपके हमारे इस चैनल में और हमारे कृष्ण दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समय हम आज फिर आपका लेंगे, छोटा सा एक प्रयास आप लोगों के लिए। पिछले एपिसोड में धारणा शक्ति के लिए लोगों की बहुत से हमारे पास कमेंट्स आए और बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। धारणा शक्ति आपकी इच्छा शक्ति है, वह इच्छा शक्ति जो ईश्वर से डायरेक्ट आपको जोड़ती है। पावर, आपका आत्मविश्वास, इस महामारी के समय भी उसकी बहुत आवश्यकता है, तो आप उसको बनाए रखें। इच्छा शक्ति क्या है? एक बार समुद्र में एक मादा कछुए ने बच्चों को जन्म दिया। मादा कछुआ अपने अंडों को समुद्र से बाहर रख देती है। उनमें से एक बार में 1000 अंडे देती है, उसमें से 2, 4, 10 बचते हैं, क्योंकि बाहर के जानवर आके उनको खा लेते हैं। वो रेत में छुपा के रखती है, गर्म रेत में। एक बार एक कछुए का जब जन्म हुआ, वह कछुआ अपनी माता से पूछता है, कहता है, माँ, मैंने समुद्र के अंदर इस जल में अनेकों अनेक जीव देखे, असंख्य जीव देखे, तरह तरह के जीव देखे। मैं बाहर गया तो मैंने धरती पे भी बहुत से जीव, रेंगने वाले, चलने वाले, बैठने वाले, कई प्रकार के जीव देखे। फिर ऊपर आकाश में उड़ने वाले कई प्रकार के रंग बिरंगे जीवों को देखा। मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, माँ। मादा कछुआ कहती, बोलो। पहले इतने जीवों को, इतनी बड़ी सृष्टि को चलाता कौन है? कौन है वह जो इस सृष्टि को चलाता है? तो माँ हंसते हुए बोली, बेटा, भगवान विष्णु हैं जो इस सृष्टि का पालन करते हैं। वह ही अपनी कल्पना मात्र से इस सृष्टि को चलाते हैं। तो वह बालक कछुआ बोला कि माँ, मुझे उनसे मिलना है, कहाँ है? तो माँ के सामने जब ये क्वेश्चन होंगे तो वो अब क्या करो? तो माँ कहती है, बेटा, सुना है कि इसी समुद्र सागर में कहीं क्षीर सागर है जहाँ उनका वास है, लेकिन आज तक हम में से कोई नहीं वहाँ तक पहुँच पाया। तो वह कहता है, माँ, मैं जाऊँगा, प्रभु के दर्शन मैं करूँगा। और उसने अपनी दृढ़ संकल्प किया, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी धारणा को प्रबल किया कि मैं भगवान के पास जाऊँगा, उनके दर्शन करूँगा। और वह कछुआ समुद्र की गहराइयों में गोते लगाते लगाते चलते चलते कई दिन गुजर गए। चलता गया, लेकिन दृढ़ शक्ति मजबूत थी। एक दिन भगवान कृपा से वह क्षीर सागर पहुंच गया। जब वह क्षीर सागर पहुंचा तो उसने देखा शेष सैया है, जिस पे भगवान आंख बंद कर लेटे हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रही। उसने कहा, बस अब हम तो प्रभु तक आ गए। अब शेष जी तो ये कुड़ी मार के बैठे हुए हैं ऐसे, और भगवान लेटे हुए। तब वह कछुआ एक एक कुड़ियाँ चढ़ते हुए कहा कि यहाँ तक आए हैं तो प्रभु के चरण छू लें। भगवान आंख बंद कर लेटे हुए। वह पहुँचा और जैसे ही चरण छूने को हुआ वह कछुआ, उतने में शेषनाग जी ने सांस छोड़ी। अब शेष जी जो सृष्टि को सरसों के दाने बराबर अपने सर पर रखते हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र है, उनकी द्वारा छोड़ी हुई सांस कितनी बड़ी हुई आप कल्पना कर सकते हैं। जब उनने सांसों को छोड़ा तो वह कछुआ हजारों किलोमीटर दूर गिरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह फिर चला, चलते फिर पहुंचा, फिर चढ़ा, फिर चरण छूने को हुआ, फिर शेष जी ने सांस छोड़ी, फिर 1000 किलोमीटर गिरा। 2-3 बार इसी क्रम में वह कछुआ मर गया। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, उसने प्राण छोड़ दिया। लेकिन मरते समय भी दृढ़ संकल्प क्या था कि उसे प्रभु के चरण छूना। आप जानते होंगे कि वह कछुआ अगले जन्म में
उस दृढ़ शक्ति और उस अधूरी कल्पना के तहत अगले जन्म में वह केवट बनकर पैदा हुआ। रामायण में जब भगवान राम वनवास के दौर में केवट के पास पहुंचते हैं तो भगवान राम से वह कहता है कि प्रभु, सुना है कि इन चरणों को पत्थर पर रखते हुए वह नारी बन गया। मैं एक नारी तो पाल नहीं पा रहा हूँ। यदि आपके चरण पड़े और ये 9 नारी बन गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो मैं पहले चरण छू कर देखूंगा। तो भगवान विवश होते हैं, बैठते हैं, तो चरण पखारने के लिए कहते हैं। तो वह धीरे धीरे अपने जितने रिश्तेदार हैं, आसपास गांव के सबको बुलाता कि अकेला मेरा उद्धार नहीं हो, हमारे सबका होना चाहिए, क्योंकि भगवान आए। और जब वह भगवान के चरण पखारने के लिए पहुंचता है तो माता सीता कहती है लक्ष्मण जी से कि लखन भैया, प्रभु अपने साथ 24 घंटे रहते हैं, परंतु यह मौका बार बार नहीं मिलता कि उनके चरणों का चरणामृत मिल सके। तो उन्होंने कहा भाभी क्या करना है? अरे जाओ भैया, चरणामृत ले लो। तो लक्ष्मण जी पहुंचते हैं और कहते हैं केवट भैया, हमें भी चरणामृत दे दो। तो केवट जी ने देखा और कहते हैं, याद करें लक्ष्मण जी, एक समय आपका था, आज हमारा है। क्योंकि लक्ष्मण जी शेष जी का अवतार है। तो केवट कहता है, एक समय मेरा था जब मुझे यह चरण आपने नहीं छूने दिए। आज ये चरण मेरी इच्छा के बगैर हिल नहीं सकते, क्योंकि यह भक्त वत्सल बैठे हुए हैं। और भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, पीछे लाइन में लग जाइए, जब नंबर आएगा तब आपको चढ़ना। तो रामायण जी में यह कथा क्या दर्शाती है? आपका आत्मविश्वास, जो हम बुजुर्गों से कहते हैं कि ढूंढो तो भगवान मिल जाता है, ये कथा यही सिद्ध करती है। इसलिए इस महामारी के समय आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखें, अच्छे कर्म करें, सत्य बोलें, सबसे प्रेम से मिलें। अब छोटी सी एक बात, आज से 140 साल पहले एक महत्वपूर्ण छोटी सी घटना और आपको सुना रहे हैं। आज से 140 साल पहले जब रामकृष्ण परमहंस जी थे, एक समय वह एक नगर में पहुंचे। उनको रात्रि में एक गेस्ट हाउस में रोका गया। उस समय गेस्ट हाउस हुआ करते थे, आज भी हैं, कुछ अंग्रेज कालों के गेस्ट हाउस आज भी। उनको रुकने के लिए व्यवस्था की गई गेस्ट हाउस में। जब रामकृष्ण परमहंस गेस्ट हाउस में रुके तो वो अपने साथ चटाई लेके चलते थे, उसी पे बैठते थे, उसी पे सोते थे। तो उन्होंने अपनी चटाई बिछाई रात्रि में और सो गए। इतने में उनको आवाज़ आती है, बाबा, हे बाबा, तुम यहाँ से चले जाओ, बाबा तुम यहाँ से चले जाओ। रामकृष्ण परमहंस जी ने आँख खोल कर देखा, इधर उधर देखा, उन्हें देखा कोई नहीं दिख रहा, आवाज़ कहाँ से आ रही? फिर आँख बंद की, फिर आवाज़ आती है, बाबा यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो उठे, उन्हें जब कमरे में चारों तरफ देखा तो खिड़की तरफ उन्हें देखा जब ध्यान से, तो बाहर जो खिड़की बनी हुई थी, खिड़की के बाहर छोटी छोटी साइज़ में बहुत से आदमी और औरतें हवा में तैर रहे, और तैरते तैरते वह कह रहे हैं, बाबा तुम यहाँ से चले जाओ। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, भाई आप लोग कौन हो और मेरे यहाँ रहने से आपको क्या परेशानी है? तब उन्होंने कहा, बाबा आज यदि आप इस रात यहाँ रुकोगे, हम सबको भूखा रहना पड़ेगा, और हम सब प्रेत हैं, और हम लोगों का भोजन होता है हमेशा बची हुई थाली का झूठा, हम वह खाते हैं। तब रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आगे जीवनी में लिखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है, यदि आप इस पर ध्यान देंगे, कि जो लोग रात्रि के समय झूठे बर्तन घरों में रखकर सो जाते हैं, तो उनके घरों में आसपास की भटकती हुई प्रेतात्माएं, हम डरा नहीं रहे हैं, बस समझने की बात है, आकर उन्हीं झूठी थाली प्लेटों में भोजन करते हैं। उसके बाद हम उनको मांझकर भगवान को उसमें भोग लगाते हैं, तो क्या भगवान उसका भोग लेंगे? और फिर हम उसको पाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति भी तामसी और राजसी हो जाती है, और हमें भी अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन, द्वेष, यह भावनाएं उनके कारण भर जाती हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने लिखा है कि रात्रि में कभी भी बर्तन झूठे नहीं रखने चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है, आज घरों में काम करने वाले आते हैं, जो सुबह आते हैं, बर्तन, ठीक है समय, तो परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए?
तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है अग्नि और जल, जो 5 हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, इनसे यह प्रेतात्माएं दूर रहती हैं। तो अब मजबूरी है कि रात्रि में हमें झूठे बर्तन रखना है, तो उसका बचाव है उन सब झूठे बर्तन को आप पानी में डुबो कर रखिए, क्योंकि पानी के अंदर यदि डुबो के रखेंगे तो वह आपके यहाँ के भोजन नहीं कर पाएंगे, आपके घर से ग्रह कलेश, बीमारियाँ, परेशानियाँ बच जाएंगी। और आपके घर में इनके प्रवेश होने का रास्ता कभी मेन गेट से नहीं होता है, क्योंकि मेन गेट पे आप सुस्वागतम लिखते हैं, शुभ लाभ लगाए रहते हैं, गणेश जी को बिठा देते हैं, तो ये कहाँ से आएंगे? ये हवाएं आपके घर में पीछे से आती हैं, क्योंकि चोर कभी आगे से नहीं आता। पीछे मतलब आपके घर की बाथरूम को हमेशा स्वच्छ रखें, जैसे आप अपने कमरों को रखते हैं। यदि बाथरूम में थोड़ी सी भी गंदगी होगी तो इनका प्रवेश चालू हो जाएगा। प्रैक्टिकल है, जिन लोगों के साथ हुआ है वो बता सकते हैं, जिन लोगों की घटना है, क्योंकि जैसे ही आप बाथरूम गंदी होगी, आप पहुंचना अच्छे मूड में भी पहुंचोगे, और आप जब देखोगे उस पूरी गंदगी को, आपका दिमाग गंदा होगा और आप चिड़चिड़ाना चालू कर देंगे। प्रैक्टिकल कर लीजिए। तो हर हफ्ते आप अपने बाथरूम को साफ रखिए, जिस तरीके से घर को साफ रखते हैं, और बर्तन को जल में ढाँक के रखें रात में, इससे सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में बीमारी का, परेशानी का, क्लेशों का प्रवेश बंद हो जाए। कान घर में रहकर कच्चे न रखें, क्योंकि कान कच्चे रहेंगे कोई भी कुछ कहेगा और हम एक दूसरे के प्रति वैरभाव में आ जाएंगे। आगे आपने देखा होगा रामचरितमानस में, रामायण में इसका वृतांत आया है कि जहाँ पर जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना होता है और उसी समय देवता परेशान हो जाते हैं, तो देवता माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि माता, यदि प्रभु का राज्याभिषेक हो गया और यह राजा बन गए, तब रावण का अंत कैसे होगा? ये सारे राक्षस जो फैले हुए, ये सब कैसे नष्ट होंगे? प्रभु आप माता ऐसा करें कि इनके घर में कलह हो जाए, और कलह होने के बाद भगवान को वनवास मिल जाए, जो ब्रह्मा जी ने लिख रखी है कथा वो पूरी होना चाहिए। तब वहाँ माता सरस्वती ने कहा है, वाह देवता, ऊंच कर निवास नीच कर तूती, देख सकही ना पराई विभूति। आप लोग स्वर्ग में रहते हो, उस स्वर्ग में रहने के बाद देवत्व योनि को प्राप्त हो, फिर भी किसी के बसे बसाए घर को तोड़वाना चाहते हो। रामायण में लिखा है। फिर भी देवताओं के उद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए भगवान जिस हेतु आए हैं वह पूर्ति करने के लिए माता सरस्वती जाती हैं। और जब अयोध्या जी में प्रवेश करती हैं तो धीरे धीरे हर एक अयोध्या जी के एक एक व्यक्ति के पास से गुजरती हैं, लेकिन कोई भी कच्चे कान का द्वेषी नहीं मिला। तब वह अयोध्या जी के राजमहल में प्रवेश करती हैं, तब उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, मंथरा जी। मंथरा जी रामायण का एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनके द्वारा ही सारे लोग संपन्न हुए। लोग अब उनको बुरा कहते हैं, लेकिन समझने वाले जानते हैं कि वो नहीं होते, तो भगवान ने भी उनका मान रखा और सम्मान किया। तो मंथरा जी के अंदर जब वह प्रवेश करती हैं और वह राज्याभिषेक के पहले माता कैकेयी को समझाने जाती है, जब माता कैकेयी नहीं मानती हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब नहीं मानती हैं तो कई बार मनाने की कोशिश करती है, लेकिन माता नहीं मानती। तब लास्ट में आपने देखा होगा कि वह कहते हैं कि यदि राम राजा बन गया तो कौशल्या महारानी होगी और तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि बस इतना उनका कहना। वो माता कैकेयी का आक्रोश में आना और एक जोर का चांटा जब वो मंथरा जी को मारती हैं माता कैकेयी, तो सरस्वती जी डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, तो हाथों के द्वारा जो स्पर्श हुआ तो वहाँ से निकलकर सीधा माता कैकेयी के दिमाग में पहुँचती हैं, और फिर उसके बाद की सारी कथा आप लोगों को। इसलिए घर में आप रहें, प्रेम से रहें, दिल से रहें, दिमाग से रहें, जैसे रहना रहें, परंतु प्रेम और पूर्ण विश्वास से रहें। क्यों? जिस घर में एक भाव के व्यक्ति रहते हैं तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति न, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न। यदि विपरीत मन का एक व्यक्ति भी आ जाएगा तो वहाँ कुमत पैदा हो जाएगी। और वह घर भगवान के रहते हुए भी, रामायण कथा सब बताती है कि भगवान के रहते हुए भी उनको भी घर से बाहर जाना पड़ा। तो आप सब अपने घर को बचाएं, द्वेष भावनाओं को अपने अंदर प्रवेश न करने दें, और जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें आपसे कही उनका भी पालन करें।
और आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान राधा कृष्ण की असीम कृपा आप पर रहे, हर संकटों से प्रभु आपको बचाए। यह कहते हुए मैं यह कथा भी यहाँ समाप्त करता हूँ और फिर एक बार कहूँगा, प्लीज़ आप इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। जो मेरे पास है मैं आप सबको दूँ, तो आप इस ज्ञान को और बढ़ाएं, अपने लोगों तक शेयर करें, जितने लोगों तक पहुँचे, जिनका भला हो सके उन तक पहुँचाएं, जिससे प्रभु की भक्ति हो सके। उसको आप जिस नाम से पूछते हो उस तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। और सबकी हेल्प हो सके, सबके अंदर सद्बुद्धि आ सके, ये थोड़ा सा प्रयास करें। तो इसलिए इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे बेल आइकन दबाएं, जिससे हर आने वाला एपिसोड आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।